आप लोगों ने ये बहुत सुना होगा कि डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि अभी डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि बच्चा ऊपर है, बच्चे का हेड ड्रॉप नहीं हुआ है, बच्चा नीचे पेल्विस में एंटर नहीं किया है। तो ये हेड ड्रॉप करना, बच्चे का नीचे जाना, ये एग्जैक्टली होता क्या है? कब हम कहते हैं कि बच्चा फिक्स हो गया है, उसका हेड फिक्स हो गया है, हेड ड्रॉप हो गया है और अब डिलीवरी का समय नज़दीक है? कब हमें ये पता चलता है कि बच्चा ऊपर ही है और अभी डिलीवरी नहीं हो सकती? आइए जानते हैं इसी के बारे में डिटेल में। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये पेल्विस है। ये बेसिकली फीमेल का पेल्विस है जिसमें से एंटर करके बच्चे को निकलना होता है। ये बच्चे का सर है। ये बच्चे का सर अगर इस पेल्विस के अंदर एंटर नहीं करेगा तो वो नीचे ही नहीं जाएगा तो डिलीवरी नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं ये बच्चे का सिर ऊपर ही है। ये जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऊपर है बच्चे का सिर तो डिलीवरी नहीं हो सकती। हेड ड्रॉप करना हम ये कहते हैं कि बच्चे का जो इस सिर का बायपैराइटल डायमीटर है, यानी कि बच्चे का जो सिर का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये पेल्विस के अंदर एंटर कर जाए। ये एक बार पेल्विस के अंदर एंटर कर जाता है तो उसके बाद ये वापस पेट के अंदर नहीं जा सकता, एब्डोमेन में नहीं जा सकता। इसके हम कहते हैं हेड का ड्रॉप कर जाना। देखिए ये बच्चे का सिर ऊपर है, अगर ये यहाँ पर है तो हम कहेंगे कि हेड ड्रॉप नहीं किया है, डिलीवरी का समय अभी नज़दीक नहीं है, बच्चा डिलीवर नहीं हो सकता। या फिर हम ये भी कहते हैं कि अगर हमने दर्द शुरू करने की भी कोशिश की तो भी बच्चा नहीं होगा। परंतु अगर ये बच्चे का सिर नीचे जा चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे का हेड पेल्विस में एंटर कर चुका है, अगर ये पेल्विस में एंटर कर चुका है तो जब भी दर्द शुरू होंगे तो बच्चे के डिलीवर होने की अच्छी संभावना रहेगी। नॉर्मली बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है और जब वह पेल्विस में एंटर हो जाता है उसके बाद 9th मंथ में जब पेन शुरू होते हैं तो डिलीवरी हो जाती है। बहुत सी बार ये बच्चे का सर पेल्विस में एंटर नहीं कर पाता है, उसके कई कारण होते हैं। कभी कभी बच्चे का सिर बहुत बड़ा होता है या फिर माँ का पेल्विस बहुत छोटा होता है, जिसे हम हमारी भाषा में सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं। यानी कि बच्चे का सिर रिलेटिवली बड़ा है और माँ का जो बच्चा बाहर आने का रास्ता है वह छोटा है। तो ऑब्वियसली एक बड़ी चीज़ एक छोटी चीज़ में से एंटर होकर नहीं निकल सकती है। तो ऐसे में बच्चा ऊपर ही पड़ा रहता है और डिलीवरी संभव नहीं होती और हमें सिजेरियन करने की ज़रूरत आती है। कभी कभी प्लेसेंटा नीचे पड़ा होता है। जब प्लेसेंटा नीचे होता है, जो थैली होती है जिससे बच्चा माँ से चिपका हुआ होता है, वह नीचे होता है तो वह भी एक्स्ट्रा स्पेस घेर रहा होता है और बच्चा पेल्विस में हेड ड्रॉप नहीं करता और डिलीवरी नहीं हो पाती। अगर बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ है, जैसे कि फाइब्रॉइड वगैरह है, जो कि बच्चेदानी के नीचे के हिस्से को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो भी बच्चे का हेड ड्रॉप नहीं होता क्योंकि उसे जगह ही नहीं मिलती है और डिलीवरी संभव नहीं होती है। कभी कभी बच्चा तो ठीक होता है, पोजीशन भी ठीक होती है, लेकिन जो पेल्विस है वह उसकी जो शेप है वह थोड़ी अजीब सी होती है। नैरो पेल्विस होता है या इशियल स्पाइन्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, उसके कारण भी कभी कभी बच्चे का सिर नीचे नहीं जाता है। किसी किसी केस के अंदर पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, पॉलीहाइड्रेमनियोस चल रहा होता है। जब बच्चे के चारों तरफ पानी बहुत अधिक होता है तो उसके कारण भी बच्चे का हेड फिक्स नहीं हो पाता। जब तक ये बच्चे का हेड फिक्स नहीं होता, हेड ड्रॉप नहीं होता, डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि हम कुछ भी करके आपके दर्द शुरू कर सकते हैं, परंतु उसको बच्चेदानी का मुंह भी पूरा खोल सकते हैं, परंतु बच्चे का पेल्विक ब्रिम में एंटर करना हमारे हाथ में नहीं होता, वह बच्चे को अपने आप ही एंटर होना होता है। आई होप ये हेड ड्रॉप करना क्या होता है इसका जो कन्फ्यूजन है वो अभी आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।